हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार की इस लेटेस्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं वो लास्ट के एक महीने में संपूर्ण सिलेबस को कैसे तैयार करें, इस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि हम जानते हैं हमारा जो सिलेबस है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। मैथ की जगह पे जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए बायोलॉजी है। टोटल आपको 5 सब्जेक्ट आपके पास है और इन पांचों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लाना है, वो भी डेली अच्छे टाइम टेबल के साथ। कैसे कैसे उसको मतलब किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। क्योंकि फिजिक्स क्या होता है, हाई स्कोरिंग होता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित ही आप बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करोगे। फिजिक्स में आपको करना क्या है, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 15 दिनों में, 1 महीने की रणनीति मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो शुरू के 15 दिनों में आपको करना क्या है। शुरू के 15 दिनों में पहले हफ्ते में, क्योंकि लास्ट महीना चल रहा है तो इस स्थिति में लगभग सभी विद्यार्थियों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो शुरू के 15 दिनों में आपको क्या करना है, जो हमारा पहला पेपर है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, इसके अलावा आपका एसी यानी अल्टरनेटिव करंट जो है उसको पढ़ते हैं, इसके अलावा आपका मैग्नेटिज्म जो है उसको पढ़ते हैं। ये आपके 4 मेन टॉपिक हैं, इन्हीं को पढ़ते हैं, जिसमें हमारा 7-8 चैप्टर आपको बोर्ड में मतलब आपकी बुक में 7-8 चैप्टर इसी टॉपिक से संबंधित है। तो आपको शुरू के 1 हफ्ते में क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और अल्टरनेटिव करंट, इसको आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो। अब इसमें रिवाइज क्या क्या करना है, इसको जानने के लिए हमने पहले से ही इन सभी चैप्टर के जो महत्वपूर्ण निगमन हो गए, महत्वपूर्ण जो आपके रूल्स हो गए, महत्वपूर्ण जो आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, उनसे संबंधित मैंने वीडियो पहले से अपलोड किया है। तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इन चैप्टर से सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो वहां से आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लोगे। उसके बाद आपको डेली आपको कुछ टास्क है जिसको आपको फॉलो करना है। डेली आपको कम से कम एक डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, उसको अच्छे से तैयार करना। कम से कम एक डेरिवेशन आपका डेली होना ही चाहिए, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। इसके अलावा आपको कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, एक डेरिवेशन 8 से 10 न्यूमेरिकल। इसके अलावा आपके जो एमसीक्यू होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका सूत्र हो गए और मात्रक हो गए, विमेय सूत्र हो गए, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सदिश सदिश कौन सा होता है, ये सब पूछा जाता है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस प्रकार से आप आपको 15 दिनों में अगर आप इसको फॉलो करते हो तो कम से कम आपके 15 से 20 डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे, कम से कम 100-150 आपके न्यूमेरिकल तैयार हो जाएंगे, और कम से कम अगर आप 15 एमसीक्यू ही तैयार करते हो तो आपके कम से कम 200-250 आपके क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, जिससे आपका लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फिजिक्स की बात होगी। ये 15 दिनों की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको लास्ट 15 दिनों में क्या करना है वो भी बताऊंगा। अब ऐसे केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री को भी शुरू के 15 दिनों में क्या करना है, शुरू के केमिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसमें आपका पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सब लोग जानते हो पहला चैप्टर आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, दूसरा है आपका केमिकल काइनेटिक्स और तीसरा है सोल्यूशन। तो इन 3 चैप्टर को 5 दिनों के अंदर आपको क्या करना है, कंप्लीट तैयार कर लेना है। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ऑर्गेनिक में आपका चैप्टर का नाम है हेलोएल्केन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बायोमॉलिक्यूल्स है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। इनके जो बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। और लास्ट जो हमारा 3 दिन का है, जिसमें सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप 1 हफ्ता टाइम दे लीजिए। फिर हमारा जो बचा हुआ टाइम है उसमें आपको क्या करना है, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद इसमें भी डेली टास्क कुछ होता है। इसमें भी डेली टास्क में आपको क्या करना, कम से कम 2 रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। आपको कम से कम 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी है उसको जो लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आते हैं मैथ और बायोलॉजी पे। मैथ के स्टूडेंट को क्या करना है, मैथ के जो स्टूडेंट है उनको शुरू के 10 दिनों में आपको कैलकुलस को पढ़ लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद वेक्टर को 3 दिनों में आपको अच्छे से कर लेना है। लास्ट 10 दिन में आपको कैलकुलस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका समाकलन अवकलन सारी चीजें हो जाएंगी। फिर वेक्टर को आपको 3-4 दिनों में आपको कंप्लीट कर लेना है, जिसमें 3D वगैरह जो भी है पढ़ लेना है। इसके बाद 2 दिनों में आपको प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता जो है और लीनियर प्रोग्रामिंग को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद डेली इसमें क्या करना है, मैथ के स्टूडेंट को कम से कम 20 सवालों की प्रैक्टिस करनी है। 20-25 सवाल जितने भी 20 से ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। 50 सवाल प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है। फार्मूले की रिवीजन कर लो, क्योंकि आप सवाल लगाओगे तो फार्मूला उसके साथ साथ आपका रिवीजन होता रहेगा। बायोलॉजी
वालों को क्या करना है, जीनेटिक्स को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेना है, ह्यूमन साइकोलॉजी चैप्टर को 5 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है, यानी 5 दिन आपके लिए मैं आपको देता हूँ जीनेटिक्स के लिए, 5 दिन आप क्या करो ह्यूमन साइकोलॉजी के लिए जो 2 और 5 दिन में इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन को अच्छे से तैयार कर लो। डेली इसमें क्या करना है, इसमें आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी के जो महत्वपूर्ण कीवर्ड्स होते हैं उनको आपको तैयार करना है। हिंदी और इंग्लिश वालों को क्या करना है, 1.5 से 2 घंटा इसमें टाइम देना है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हो गए, आपके जो आर्टिकल्स हो गए, लेटर हो गए, एसे हो गए, ग्रामर के जो रूल्स हो गए, इन सबको अच्छे से तैयार कर लेना है। 1.5 से 2 घंटा इनफ होता है इसके लिए। इसके बाद फुल रिवीजन आपके लास्ट 10 दिन की बात करें तो इसमें आपको फुल रिवीजन करना है। अब फुल रिवीजन में आपको करना क्या है, जो आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स में जो सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन हो गए, सबसे महत्वपूर्ण रूल्स हो गए, सबसे महत्वपूर्ण आपके रिएक्शंस हो गए, उन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज करना है लास्ट 10 दिन में। आपको कुछ भी लास्ट 10 दिन में आपको ध्यान देना है कि कुछ नया भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको प्रैक्टिस कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर की आप प्रैक्टिस करो, यानी आपके पास अनसाल पेपर होगा ही। हर एक सब्जेक्ट को कम से कम एक आपको डेली उसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। आंसर को लिखना कैसे है, उसमें आप कीवर्ड्स जो महत्वपूर्ण वर्ड्स होते हैं उसको अंडरलाइन करो, और हेडिंग्स कैसे लगाते हैं उसको अच्छे से मतलब अच्छी राइटिंग की प्रैक्टिस करो। और इसके अलावा आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो उस स्थिति में आपका दिमाग उतना से रिफ्रेश होगा नहीं, तो दिक्कत होती है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे आपको सोना भी है, यह भी आपको ध्यान देना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कोई भी एक पेपर ले लेना है और उसको 3 घंटे 15 मिनट का, चूंकि पेपर में आपको टाइम दिया जाता है, तो 3 घंटे के अंदर आप पेपर सॉल्व कर पाते हो या नहीं, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस होगी कैसे, आप पेपर तैयार करो और उसको 3 घंटे के अंदर आप लिखो, ईमानदारी से आप उसको लिखो और देखो कि आप उस टाइम के अंदर उस पेपर को पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात। तो कुछ ये ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स थे। इसके अलावा आपको कैसे, अगर हम डेली टाइम टेबल की बात करें तो सुबह आपको क्या करना है, तो आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, आपके जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, इनकी प्रैक्टिस कर लिया करो। दोपहर की बात करें तो थ्योरी के जो सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश, इन सब चीजों को पढ़ लिया करो। शाम को आपको क्या करना, सोने से पहले रिवीजन कर लेना और एमसीक्यू वगैरह तैयार कर लेना है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स थे जिनको अगर आप फॉलो करते हो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही बहुत अच्छा अंक प्राप्त करोगे। ऐसे टिप्स को समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।